बीमारों की शफा की खुसूसी दुआ की हैसियत रखती है। मोमिना कनीस फातिमा अस्पताल में है। मोमिना नफीस फातिमा। अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन रब्बिश शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतन लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन वल मुख़ातब बिताह व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुकर्रमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन सिय्यमा अल इमाम अलमुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फरज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहैना इला मूसा व अख़ीहि इला अन क़ाल वजअलू बुयूतकुम क़िबला व अक़ीमुस्सलात व बश्शिरिल मोमिनीन व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। व क़ाल अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन हीन सार वहीदन फरीदा नाज़िरन यमीनन व शिमाला हल मिन नासिरिन यंसुरुना। सलावत। माजरत उन मोमिनीन कराम से जो आज की इस मजलिस में तशरीफ ला सके हैं, क्योंकि आज 30वें की शब भी है और शहजादी सकीना की शहादत से मंसूब रात भी। और इससे पहले की मजालिस में वो नहीं आ पाए थे, लेकिन चूंकि सिलसिला कलाम 8 दिनों के बाद आज 9वें दिन आखिरी मंजिल में पहुंचा है, तो हो सकता है कि उन्हें मेरे बयान और मेरी बातों का रब्त ढूंढना जरा मुश्किल हो जाए। अब अगर उनके लिए मैं मुख्तसर सही इन मजालिस का खुलासा बयान करूं तो आज की रात की मजलिस बहुत तवील हो जाएगी। और जिस रात को ताबूत बरामद होता है उस रात को तो मजलिस इसलिए जरा मुख्तसर रखना होती है ताकि वाक़ान जो मकसद मजलिस है गिरिया और मातम वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो अगर उन्हें मेरी बातें समझने में जरा जहमत हो रही तो वो सिर्फ जिस नुक्ता निगाह से आ जाए हैं कि उनको सवाब मिले और वह क़यामत के दिन शहजादी फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू होके जाएं, इसी नियत के साथ सफ़े अज़ा पे बैठे रहें। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि थोड़ी देर के बाद सही कुछ न कुछ बात समझ में आने लगेगी। अब एक मसला और है, और वह यह है कि इन मजालिस में जिसका उन्वान असल में ये है कि जिहाद करबला ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी, और हर दौर के मोमिन की ये जिम्मेदारी कि वो ये देखे कि उसके ज़माने में जिहाद करबला में उसका क्या हिस्सा होगा। खाली शब आशूर ये शहजादा कासिम का सवाल नहीं होना चाहिए कि चचा कल के जिहाद में मेरा क्या हिस्सा है। यह हर दौर हर ज़माने के हर मोमिन, चाहे कासिम से भी कमसिन कोई बच्चा हो या हबीब इब्ने मुजाहिर वगैरह से भी ज्यादा उम्र वाला कोई बुजुर्ग, हर एक के जहन में यह सवाल आना चाहिए और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश गुज़श्ता 1 हफ्ते से की जा रही थी। आज इस हवाले से मेरी 8वीं और इंशाअल्लाह कल आने वाले कल 9वीं और इस अशरे की आखिरी मजलिस होगी। अब मौजू बहुत बड़ा है और इसके दरमियान 3-4 मरतबा तकरार के साथ एक बात का बयान तो हुआ, और वो ये है कि जिहाद करबला के हवाले से जितनी भी हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां, भाई औरतों की जिम्मेदारी कुछ अलग है, मर्दों की जिम्मेदारी कुछ अलग है, जवानों की जिम्मेदारी कुछ अलग है, बूढ़ों की जिम्मेदारी कुछ अलग है, बच्चों की जिम्मेदारी कुछ अलग है। जैसे हमने करबला के मैदान में भी देखा कि किसी की जिम्मेदारी खेमे में बैठना है, किसी की जिम्मेदारी जिहाद करना, किसी की जिम्मेदारी अपने सीने पे आने वाले तीरों को रोक के आका हुसैन को नमाज पढ़ने का मौका देना है। हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी।
है सब एक जिहाद करबला में शामिल, सवाब सबको मिल रहा है, हर एक उस फरीजा शरई को अदा कर रहा है जो हल मिन नासिरिन यंसुरुना सुनकर हर एक पे वाजिब हो जाता है, लेकिन तरीका अलग अलग। तो जिहाद करबला के हवाले से गुज़श्ता 8 दिन मुख्तलिफ हवालों मुख्तलिफ जिम्मेदारियां बताई गई, लेकिन एक मसला ऐसा है जिसपे सारी जिम्मेदारियां जमा हो जाती हैं। यानी बच्चों की अपनी जो भी जिम्मेदारी है वो तो है ही, उसके साथ एक जिम्मेदारी ऐसी जिसमें वो जवानों के साथ जमा है, जवान बुजुर्गों के साथ जमा, मर्द औरतों के साथ जमा है, आलिम जाहिल के साथ जमा। और वो जिम्मेदारी वो जो जिहाद करबला के जाहिरी इख्तिताम पर, मैंने ये लफ्ज कहा कि जाहिरी इख्तिताम, क्योंकि हकीकी इख्तिताम तो ज़ुहूर इमाम के बाद होगा, जब जिहाद करबला एक बार आका हुसैन की क़यादत में अलम अब्बास के साए तले एक तरह से दोबारा लड़ा जाएगा। वो तफसीलात मैं बहुत ज्यादा बयान कर चुका हूँ इस अशरे में नहीं, गुज़श्ता सालों के अशरे में। लेकिन जाहिरी तौर पर जिहाद करबला का जो इख्तितामी मरहला था, या ये कहिए कि पहले मरहले का इख्तिताम, वो था अहले हरम का उस शाम से फातिहाना अंदाज में वापस आना। जिस शाम में उनको इस माह मुबारक सफर की पहली तारीख, मेरा अशरा चूंकि पहली से 10 सफर का है, तो इसका आगाज ही अहले हरम के शाम में दाखिल होने की मजलिस से किया गया था। जिस शाम में अहले हरम उस अंदाज से दाखिल किए गए, जो अंदाज था कि मैं तो उस लफ्ज को बयान करने की हिम्मत भी नहीं रखता हूं, अगर मेरे चौथे इमाम ने वो लफ्ज इस्तेमाल न किया होता, औकादो जलीलन फी दमिश्क, जिस अंदाज से अहले हरम को ले जाया गया, चौथा इमाम कह रहा है कि औकादो जलीला फी दमिश्क, और उसी शाम से जब फातिहाना अंदाज से ही वापसी हो रही, तो हम एक बार खड़े होकर दुनिया में कहीं भी हो करबला का रुख कर रहे हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इन इलाकों से कसीर तादाद खुद करबला में आका हुसैन की जरी के सामने जाके वो जुमला कहती है, जो बाकी सारे मोमिनीन दुनिया में कहीं भी हो, न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से लेके अमेरिका के लॉस एंजलिस और कनाडा के वैंकूवर तक, और कुतुब शिमाली के करीब नॉर्वे और स्वीडन के शहरों से लेकर साउथ अफ्रीका के आखिरी शहरों तक, जो अपने अपने घरों में हो खड़े होके कहते कि लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला। ये ज़ियारत अरबईन का वो जुमला है जो हर बंदा मोमिन हर अरबईन के मौके पे अपनी जबान पे जारी करता, चाहे करबला से सैकड़ों मील दूर हो तब भी वो ये जुमला कह रहा, और चाहे करबला में जरिए इमाम के बिल्कुल सामने खड़ा कि मौला फातिहाना शान से अहले हरम जिस दिन करबला में दाखिल हो रहे, वो जुमला हमारी जबान पे आ रहा कि मैं गवाही देता हूं कि आपने बंदगान खुदा को जिहालत से नजात दिलाई। तो जिहाद करबला में हर सिन्फ का एक अलग तरीका है जिहाद, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरतें आलिम जाहिल, लेकिन मुश्तरक जिहाद हर एक का ये जो हुसैन ने किया कि बंदगान खुदा को जिहालत से नजात दिलाना। चुनांचे हमारे इस सिलसिला मजालिस में 2-3 दफा मुख्तलिफ अंदाज से ये बात आ चुकी कि मोमिन और मोमिना की अहम तरीन जिम्मेदारी ये कि वो सारा साल और सारी जिंदगी पैगंबर की उस हदीस पे अमल करता रहे जो इरशाद पैगंबर ने फरमाई थी। सिलसिला उसका जुड़ा जाके करबला से कि पैगंबर की उस हदीस पर उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, गहवारे से लेके कब्र तक तुम्हारी जिम्मेदारी ये कि अपना इल्म बढ़ाते रहो। और इसी वजह से इन मजालिस के आम तरीके से हटकर 2-3 मरतबा कुछ फिक़ही मसाइल का बयान भी आ गया। अब ये सारी चीजें नए मोमिनीन के लिए बड़ी अजीब होंगी, इसलिए मुझे जरा सा इसको समझाना पड़ा। और ये जो इब्तिदाई 10 मिनट मैंने आपके लिए, ये एक तरह से मैंने अपने 8 दिन के मौजू का खुलासा आपके सामने पेश किया, ताकि जो आज मोमिनीन आए, जो ना इससे पहले आ सके अपनी मजबूरियों के बिना पर और न कल आ सकेंगे, उनके लिए आज की मजलिस का कोई रब्त हो। अब ये जो मैंने 3-4 मुख्तलिफ हवालों से जिहाद करबला के अहम तरीन मकसद को बयान किया, मैंने क्या बयान किया, ये अरबईन की जियारत में आया जो आप खुद पढ़ते हैं, उसके हवाले से 3-4 मसाइल का बयान हुआ। और कुछ लोगों को ये चीज खास तौर पर जो बाकायदगी से हर मजलिस में आ रहे हैं, ये इतनी पसंद आई
कि हर मजलिस से पहले अब दो दो तीन तीन मसाले पूछे जाते हैं कि मौलाना इसको मिंबर से बयान कर दीजिए। आज की मजलिस, 30वें की मजलिस, शहादत की मजलिस, ताबूत और मातम की मजलिस, इसलिए मैं इसकी तफसील में आज नहीं जाऊंगा। कल जो 2-3 मसले मेरे पास हैं, जो मोमिनीन इंतजार कर रहे होंगे कि कल की तरह मौलाना आज भी वो सिलसिला जारी करें, उनसे 1 मिनट की माजरत लेके सिर्फ एक मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिहाद करबला का जो अहम तरीन मकसद बना, बंदगान खुदा को जिहालत से निकालना, मोमिन को गहवारे से लेके कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करने का शौक दिलाना। तो कल रात की तकरीर में हमारा उन्वान जहां पहुंचा, उसका भी इससे बड़ा गहरा ताल्लुक, करबला के जिहाद के इस मकसद से, यानी इल्म हासिल करो। कल की तकरीर का इख्तिताम इस जुमले पर था कि खाना काबा नहीं बन सकता है जब तक कि हलाल और हराम में फर्क ना करो, बदनुमा हो, नामुकम्मल हो, आदम और इब्राहिम की तामीर के बरखिलाफ हो, कटा फेटा हो, लेकिन हो माले हलाल से वो काबा अल्लाह को चाहिए। कल की तकरीर बहुत तफसील के साथ इस उन्वान पर थी। हजरत अबू तालिब का वाक़या आया, तफसीलात। अब इसमें सिर्फ एक बात, ताकि वो जो मेरा असल मौजू है वो भी जहन में ताजा होता रहे, और वो ये कि जो हलाल और हराम माल की बात आई थी, इसके दीगर तमाम नुकसानात अपनी जगह पर, लेकिन किबले के हवाले से, और किबला क्यों मेरा मौजू बन रहा है वो भी मुझे समझाना पड़ेगा। लेकिन इस एक नुक्ते के बाद, ये वही नए मोमिनीन के लिए जो मुसलसल आ रहे हैं उनकी तो समझ में आया हुआ है, लेकिन हलाल और हराम के हवाले से एक बात जहन में रखिए, और वो ये है कि ये हलाल माल है क्या और हराम माल है क्या। इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको मसाइल शरीयत और दीन मालूम। जब मसाइल दीन मालूम नहीं होते तो बहुत सारे माले हलाल को आदमी माले हराम समझता, जो है हलाल, शरीयत में इजाजत है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बड़ा पाको पाकीज़ा उसको माना गया, लेकिन चूंकि मालूमात नहीं है तो वो उसको माले हराम समझने लगता। न वक्त है मिसाल देने का, न वक्त है मसला बताने का। मसलन इशारा किया जा सकता, जैसे वो बैंकिंग का सिस्टम जिसकी बुनियाद रिबा यानी सूद पर, जो बदतरीन गुनाह में से एक, लेकिन बाज मसाइल को आप समझिए तो इसमें से कुछ, सब नहीं लेकिन कुछ बदतरीन हराम वाला गुनाह यानी सूद पता चलेगा, जिसे हम सूद समझ रहे हैं वो सूद नहीं। लेकिन मैंने कहा कि एक मसला पढ़ने का भी ना वक्त है, ना आज की रात ये इजाजत देती, और इसी तरह मसाइल मालूम ना होने की बिना पर बहुत सारे माले हराम हैं जिन्हें हम हलाल समझ लेते हैं, जो शरीयत में सरासर हराम। और जो मेरा एक पूरा अशरा है, यहां नहीं पढ़ा मैंने इमाम बारगाह अली रजा में, लेकिन वैसे पढ़ चुका हूं कि एक ऐसा फेले हराम है जो अपने 34 साला मेंबर और खिदमत दीन के तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं कि एक ऐसा फेले हराम है कि अब तक मुझे एक ऐसा मोमिन घर नजर नहीं आया जो जहां ये फेले हराम से लोग बच चुके हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह गया हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, परवरदिगार कोई थोड़ी कह रहा है कि आप कहें कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। मेरा अपना तजुर्बा मौजूद, यकीनन होंगे कितने ऐसे लोग जो इस फेले हराम से बचे हुए, लेकिन मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में जहां जहां तक मेरी रसाई, मुद्दत भी बहुत बड़ी है, 34-35 साल। आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनके दादा तक के मसाइल मैंने हल किया और अब उनके पोते और परपोतों के मसाइल हल कर रहा हूं। इसीलिए जो मैंने कहा कि मेरा भी वो वक्त आ गया कि कब्र में पांव लटकाए बैठा हूं, लेकिन 3-3 नस्लें और दुनिया के इतने बड़े खित्ते में जाने का मौका मिला। आप कहेंगे मौलाना हजरत सकीना के हाल की मजलिस पढ़ रहे हैं कि अपने हालात बयान कर रहे हैं? नहीं, जब तक आपको यह पता ना चले कि बयान करने वाला कितने बड़े तजुर्बे और बैकग्राउंड को जहन में रख के बयान कर रहा है, आप मसले की अहमियत को नहीं समझेंगे। एक घर मुझे ऐसा नहीं मिला जो इस पहले आराम से बचाओ। यहां तक कि मेरी बार बार तकारीर के बाद, और मैं तो तालिब इल्म हूं, मुज्तहिदीन के फतवे के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता चला ये हराम है, लेकिन ये एक ऐसा हराम है जो अकेले दुकेले का नहीं है, पूरे खानदान का मसला होता। चुनाचे पता होने के बावजूद वो हराम नहीं रुकवा सके। वो ये कि किसी के मरने के बाद
उसकी मीरास का शरई तरीका क्या। इतने हराम और इतने गुनाह इसमें होते कि मैं इतना बड़ा दावा कर बैठा कि खुद भी मैं घबरा गया कि दावा मिंबर पे बैठ के कहीं झूठा दावा न बना। और वो सिर्फ इसलिए कि मसाइल दीन नहीं पता, जिससे माले हलाल समझा जा रहा है वो माले हराम हो गए। यहां पे एक मिसाल मुझे देना पड़ेगी, अगरचे घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से भाग रही, लेकिन एक मिसाल देना पड़ेगी ताकि बात वाज़ेह हो जाए। और वो मिसाल ये कि बहरहाल ये हमारी शरीयत का तकरीबन मुत्तफका फतवा कि शौहर के मरने के बाद बीवी का उसकी प्रॉपर्टी या जमीन में कतन कोई हिस्सा नहीं होता, बल्कि मकान के अंदर भी हिस्सा नहीं होता है, उस मकान की कीमत में होता। एक घर मुझे ऐसा नजर नहीं आया जहां लोग इस मसले पे पहले तो यकीन करने को तैयार, और अगर यकीन करने को तैयार हो तो इसके मुताबिक फिर अमल भी करने को तैयार। इतनी ज्यादा ये बात अंडरस्टूड है कि शौहर मरा तो उसकी जायदाद या उसका मकान बीवी के इख्तियार में, यानी बाकी सारे वारिस भी रह रहे लेकिन बीवी भी रह रही। किस शरई जवाज के साथ रह रही है इसकी तफसील कोई नहीं पूछता। अब वक्त भी नहीं है और मैंने मसला भी बयान कर दिया, तो लोग कहेंगे वाह वाह क्या मौलाना आए, हमारी सारी औरतों को घरों से निकाल फुटपाथ पे बिठा दिया। लेकिन ऐसा अमल करने वाला है कौन दुनिया में? जो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिसे 100% हलाल समझा गया। भाई शौहर के मरने के बाद उसके जायदाद और मकान बीवी को ना मिले तो किसको मिले? यहां तक कि जिन घरानों में बड़ा इंसाफ है, नहीं माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, लेकिन बीवी का तो है ही। मैं ये बात कह रहा हूं वहां भी है कि बीवी का तो हक है ही। माले हलाल समझा जा रहा है वो माले हराम। अलबत्ता इसका जवाब फिक़ा में है, ये ना समझे मौलाना हमें कंफ्यूज करके जा रहे हैं। कंफ्यूज करके नहीं जा रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं कि अपनी मालूमात बढ़ाइए, फिक़ा को पढ़िए, मसाइल को हासिल कीजिए। फिर अपने मौजू पे मैं आता हूं कि कल की गुफ्तगू थी, घर उस वक्त तक पाको पाकीज़ा नहीं बन सकता जब तक कि इसके अंदर माले हलाल ना हो। बल्कि जुमला बदल दूं, जो कल मैंने जुमला का वही क्यों ना कहूं, घर क़िबला नहीं बन सकता जब तक कि माले हलाल ना हो, और माले हलाल आपके घर में आ ही नहीं सकता जब तक कि आपके पास मकसद हुसैन लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जिहाला, बंदगान खुदा को जिहालत से निकालना, जब तक कि मकसद हुसैन आपके जहन में ताज़ा ना हो और आप इस पे अमल ना करें। तो इल्म की कमी बहुत बड़ी बड़ी खराबियां लाती है। लेकिन उनमें से ये भी जो मेरे मौजू में कि हलाल है हम हराम समझते हैं, हराम है हलाल समझते हैं, और जिसकी वजह से हमारा घर क़िबला नहीं बनता। अच्छा, अपने घर को क़िबला बनाने की क्या जरूरत? हाँ, अब ये वो बात आ गई जहां फिर मुझे 2 मिनट की तकरार करना। और वैसे भी बड़े बड़े उलमा का तरीका है, तो मुझ जैसा अभी तक इब्तिदाई तालिब इल्म वो भी अगर इस पे अमल करे तो क्या हर्ज है कि आखिरी तकरीरों में पहले उन्वान का खुलासा करते हैं। तो एक तरह से इसको आखिरी तकरीर समझ लीजिए। कल बहरहाल मुझे ये मजमा नहीं मिलेगा, और जुमला ये कि जब फिरौन जैसा जमाना कभी भी आ जाए कि दुनिया में कोई ताकत मिलिट्री पावर के एतबार से भी हो, कल्चरल पावर के एतबार से भी हो, मार्केट इकोनॉमी भी उसके हाथ में हो, और मीडिया और कम्युनिकेशन भी उसके हाथ में हो, तो कुरान ने बताया उस वक्त अपने दीन और ईमान को बचाने का तरीका। वह औहैना इला मूसा व अखी, और हमने वही नाजिल की मूसा और उसके भाई पर कि इन हालात में, कौन से हालात जो इस आयत से पहले आए, इन्ना फिरौन लआलिन फिल अर्ज़, फिरौन जमीन के अंदर तकब्बुर और सरकशी का मुजाहिरा कर रहा, एक गुंडे और बदमाश की तरह दंदनाता फिर रहा, अना रब्बुकुमुल आला की आवाज बुलंद कर रहा, व इन्नहु मिनल मुसरिफीन, और हर जगह अपनी हद से तजावुज कर रहा। कि जब ऐसा माहौल बने तो फिर ऐ मूसा और ऐ मूसा के भाई अपनी कौम को यह पैगाम दो कि वजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने अपने घरों को क़िबला बना के घर के जरिए से अपने दीन और ईमान को बचाएं। व बश्शिरिल मोमिनीन, अगर इस हुक्म पर अमल करेंगे तो मोमिनों को बशारत दो कि ना उनके दीन को नुकसान पहुंचेगा ना उनके ईमान को नुकसान पहुंचेगा। ये 2 मिनट की मैंने तमहीद की पिछले 8 दिन की या पिछले 4 दिन की। तो घर को क़िबला बनाओ। अब मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि क्या फिरौन वाला जमाना उसके साथ ही खत्म हो गया, या ऐसे ऐसे जमाने हमारे सामने रिपीट होके आते रहे कि फिरौन की तरह की ताकतें दुनिया में दंदनाती रही। और अगर दुनिया में दंदनाती रही ये ताकतें तो अपने घरों को क़िबला बनाना होगा। तब ये बात शुरू हुई कि क़िबला बनता कैसे, क़िबला बनता कैसे। क़िबला बनता एक बात कल आ गई
और लोगों ने इतनी पसंद की वो हजरत अबू तालिब वाली रिवायत कि मुझे तो हैरत हुई कि फिर मैंने 20 साल से क्यों नहीं पढ़ी ये रिवायत। मैं हज में 20 साल से ये रिवायत पढ़ता हूं, लेकिन अय्याम अज़ा में इसका मौका नहीं आता। एक तो वो आ गई रिवायत क़िबला बनाने की 5 बातें, 3 बातें कुरान करीम ने सूरह आले इमरान में बयान की, चौथी बात तारीख काबा के हवाले से कल आपने सुनी, और 5वीं एक और बात सुन ली। वैसे एक छठी बात भी है, लेकिन वो मैं देखूंगा वक्त आता है कि नहीं आता उसका। 5 बातें मेरा उन्वान थी इस साल के इस अशरे में कि घरों को क़िबला बनाओ, तब तुम्हारी जबान के इस जुमले का जवाब मिलेगा कि मौलाना आज का जमाना ऐसा बुरा जमाना, बहे जा रहे हैं लोगों के कदम गुनाहों के सैलाब में, कहां जाएं, किस जगह जाके छुपे। हर तरफ ये मसला है कि बच्चों को, नौजवानों को बचाना मुश्किल हो रहा। कहते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं। कुरान उसका हल दे रहा कि 5 चीजें अपने घर में लेके आओ, तुम्हारा घर क़िबला बनेगा, बच जाओगे। उनमें से एक बात तो कल आ गई। दूसरी बात, और ये दोनों बातें कुरान की उस आयत से हटकर हैं जो आले इमरान में आई, जिसके आखिर में कुरान ने एक बशारत भी दी कि जब इन 5 बातों पे अमल करोगे तो तुम्हारा घर ऐसा हो जाएगा कि वमन दखलहु कान आमिना, इस घर में जो आ गया वो महफूज हो गया, हर चीज से महफूज हो गया, जान माल इज्जत औलाद सब उसकी बच जाएगी, चाहे कैसा ही बदतरीन माहौल क्यों ना हो। उनमें से दूसरी बात, ये दूसरी बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इसका आधा हिस्सा मिंबरों पे पढ़ा जाता। आज इस पूरे अशरे में मेरा अंदाजा है कि जुमेरात को बहुत मजमा था, जुमे को बहुत मजमा था, आज मजमा नजर आ रहा। तो एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि मौला के फजाइल, तारीख इस्लाम के वो वाकयात जो जगह जगह अली की फजीलतें बयान कर रहे हैं, न मैं उनका मुनकिर हूं, न मैं उनकी अहमियत को कम करता हूं, न मैं उनके बयान से गुरेज करता हूं। मैं बार बार एक जुमला कहता आ रहा हूं, 15 साल तो इस मेंबर पे हो गए कि जहां तक दूसरे उलमा और जाकिरीन और खुतबा आपको सुना चुके होते हैं, मेरी गलती यह है कि मैं कोशिश करता हूं उसके बाद से बात शुरू करूं, वही सुनी हुई बात आपके सामने ना आए, वरना ये तारीख की सारी हकीकतें जिन्हें अपने बच्चों तक पहुंचाना। और उनमें से दूसरी बात, क़िबला बनाने की दूसरी बात वो ये है कि क़िबला बना तो था, कब बना था? आदम ने बनाया, इब्राहिम ने बनाया, चले एक फोवड़ औरत ने उसको जला दी। कल बयान हो चुका, उस इब्राहिम के बनाए हुए क़िबले को एक फोवड़ औरत ने जला दिया, लेकिन इसके बाद फिर तो क़िबला बन गया। इसके बावजूद ये क़िबला अभी अपने असल काम में इस्तेमाल नहीं हुआ। क़िबले के 2 अहम काम हैं, एक काम है उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए, दूसरा काम यह है कि उसके गिर्द तवाफ करके हज किया जाए। इस्लाम में हज कब वाजिब हुआ? इस्लाम में हज सबसे आखिरी फुरूए दीन। अगर 10 फुरूए दीन हैं या हमारी पुरानी पाकिस्तानी किताबों में 6 लिखे जाते हैं, उनमें सबसे आखिर में हज वाजिब हुआ, जो एक एतबार से सबसे अहम फुरूए दीन, लेकिन सबसे आखिर में आया। जैसे इस्लाम का सबसे अहम हुक्म अकायद में है अली की विलायत का ऐलान, वो सबसे आखिर गदीर खुम में सामने आ रहा। इशारे सबसे पहले आए इस्लाम में, दावत ज़िल अशीरा से अली की विलायत के इशारे आने लगे। हुक्म मुकम्मल व रसूल की जिंदगी के आखिरी महीनों में, ये अकायद की मंजिल में और आमाल की मंजिल में हज कि हज सबसे आखिरी फुरूए दीन है। नमाज पहले आ गई, रोजा पहले आ गया, ज़कात पहले आ गई, खुम्स पहले आ गया। खुम्स आ गया, कुछ लोगों को अब तक तलाश है कि खुम्स का हुक्म आया इस्लाम में कि नहीं आया, लेकिन आ गए और बहुत पहले आ गया। सबसे आखिर में हज आया। और हज इतनी ताखीर से क्यों किया रखा गया, अल्लाह अपनी मसलहतें बेहतर जानता, लेकिन इतना हमको पता कि क़िबला था, बना हुआ था, लेकिन एक एतबार से वो नजासत से भरा हुआ था। कुरान करीम ने बुतों को भी नजासत करार दिया। ये 360 बुत जब तक के क़िबले में हैं, उस वक्त तक इस क़िबले के तवाफ का हुक्म वाजिब के तौर पे नहीं आ रहा। जब मेरे मौला के जरिए से बुत शिकनी हुई और सारे बुतों को उठा के काबे से फेंका गया, और फेंका भी इसीलिए गया, देखिए ये हमारे सामने तब्दीली हो रही।
मेरे मौला का मशहूर तरीन लक़ब आम मुसलमानों के पास कर रमल्लाहु वजहू, आज बदल के इसको भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जा रहा, लेकिन ये वो मसला था जिसमें शिया सुन्नी कोई इख्तिलाफ नहीं था, कर रमल्लाहु वजहू। और तमाम उलमा इस्लाम लिखते आ रहे हैं कि हर सहाबी के साथ कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस तरह से नहीं जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने कह दिया, लेकिन असहाब रसूल के साथ कहो, अली के साथ ये मत कहो, अली के साथ कहो करमल्लाहु वजहू। और तमाम उलमा इस्लाम लिखते हैं, ये शिया उलमा नहीं लिखते, हम तो अलैहिस्सलाम ही इस्तेमाल करते हैं। वो खुद वजह बताते हैं कि अल्लाह इस पेशानी को बुलंद करे, क्योंकि ये वाहिद पेशानी आलम इस्लाम में जो कभी किसी बुत के आगे नहीं झुकी। करमल्लाहु वजहू, बुत शिकनी के लिए इसी का इंतखाब होगा जो कभी भी किसी बुत के आगे नहीं झुका। 360 बुत फेंके गए। अलबत्ता अब यहाँ पे तारीखी बात, बल्कि पैगंबर की एक ख्वाहिश आपको पहुंचा दूं, ये याद रखिएगा, इसलिए कि ये ख्वाहिश तो आज आप सुन लीजिए, लेकिन खुद ख्वाहिश रसूल की खुशी का रुतबा कितना बुलंद है ये कल आएगा, आज गुंजाइश नहीं है मौजूद में। ख्वाहिश रसूल 359 बुत पैगंबर ने उठा के मक्के के कूड़ा करकट के ढेर में फेंकवाए, जहां भी मक्के का कूड़ा फेंका जाता है। लेकिन 360वां बुत जो मक्के का सबसे बड़ा बुत था, हेड बुत, चीफ बुत, सुप्रीम बुत, जो इन 359 का सरदार माना जाता था, हुबल। हुबल याद रखिए कि कुरैश में हर कबीला अपना अलग बुत रखता। बुतों के एतबार से भी हमको तो लगता है कि सारे मुशरिकीन अरब एक हैं, नहीं, हर कबीले का अपना बुत है। वो इसको अपनी तौहीन समझते थे कि हम फुला कबीले के अल्लाह को क्यों माने, उनका अल्लाह अलग, हमारा अल्लाह अलग। इस बुतों पर इत्तेफाक करने को तैयार नहीं थे, जो बाज जगहों पे मोमिनीन कराम में भी खराबी मस्जिदों और इमाम बाड़ों में भी आ गई है। वो फुला लोगों की इमाम बाड़ा, ये फुला लोगों का इमाम बाड़ा, हम उसमें क्यों जाएं, वो इसमें क्यों आए, पूरा एक मौजू बन सकता है। यह कुरैश की वो खराबी जिसके नतीजे में एक आम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मोमिन के जहन जो सबसे बड़े बुत आते लातो मनात, वो कुरैश के लोग उसको मानते ही नहीं थे। मक्के में उसका वजूद भी नहीं था, खाना काबा में कोई लातो मनात नहीं रखा था। खाना काबा का सबसे बड़ा बुत हुबुल था। कुरैश मक्का अबू जहल से लेके वलीद और उतबा और शैबा तक हुबुल को मानते थे, लातो मनात को कोई खास अहमियत नहीं देते थे। चुनाचे बदर और ओहद की लड़ाई जब मुसलमान कहते थे अल्लाह अकबर, वहां से ये नहीं आता था लात अकबर, मनात अकबर, हुबल अकबर। तो जिस वक्त इसको तोड़ा गया, पैगंबर ने कहा कि इसके टूटे हुए टुकड़े ये बाहर नहीं फेंके जाएंगे कूड़े में, ये सहने काबा में वहां दफन करो कि जब कोई आदमी हज और उम्रे पर आए तो पहले इसको कुचलता हुआ है, पहले इसे रौनता हुआ है, पहले इस पे कदम रखे, फिर सहने काबा में दाखिल होके काबे का तवाफ करे। वो जगह आज भी, लेकिन मोमिनीन लेकिन मोमिनीन कराम में से अक्सर को नहीं मालूम, 15-15, 20-20, 25-25 दिन मक्के में कयाम करते हैं। पैगंबर की यह ख्वाहिश कि मेरा हर चाहने वाला जब खाने खुदा के तवाफ के लिए आए, पहले इस हुबल को रौनता हुआ, पहले इसको कुचलता हुआ, पहले इस पे कदम रखे कि जो अल्लाह के सामने ला के बिठाया गया वो इतना हकीर है कि कयामत तक मोमिनों के पैरों से कुचला जाए। लेकिन लाइल्मी की वजह से हम जाते भी हैं उम्रे पर और हज पर, और 1 घंटे 2 घंटे का ट्रिप नहीं है कि भाई जल्दी बहुत है, पहले तवाफ करो, बाकी बातें अगले ट्रिप में देखेंगे। 10 दिन है, 12 दिन है, 5 दिन है, 3 दिन है, लेकिन एक बार भी वहां नहीं पहुंचते। तो मैं हर दफा कहता हूं कि हज तो शायद हो जाता हो, कोशिश करें कि जरा मालूमात रखने वाले के साथ जाएं। यहाँ पे हमारे पास एक चीज और सामने आई, जाना है हमें तवाफ के लिए, ये मैं बात 4 साल पहले पढ़ चुका हूं, एक जुमला है, जाना है हमें तवाफ के लिए, यानी अल्लाह के घर का तवाफ करना। पैगंबर कह रहे पहले हुबल को कुचलो और फिर अल्लाह के घर में जाओ, यानी अल्लाह बाद में है, पहले जो दुश्मन खुदा है उसका कुचलना पहले है। जो कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाद में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहले है, जो ला इलाहा के कलमा में इल्लल्लाह बाद में है, ला इलाहा पहले है। जिसे मुख्तसर करके कहूं तवल्ला बाद में है, इस्लाम में तबर्रा पहले हुआ करता।
लेकिन तवल्ला और तबर्रा की दो किस्में हैं जो हमारा मौजू, और एक है अकीदे का तवल्ला और तबर्रा। तौहीद खुदा के सामने वाला शैतान पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लईन रजीम बनेगा। पहले लईन और रजीम से तबर्रा है, फिर रहमान और रहीम अल्लाह का नाम आपकी जबान पे आ रहा। जो ये अकीदे का तवल्ला, इसी अंदाज से पहले दुश्मनान अहले बैत पे लानत है, फिर मोहब्बत अहले बैत कहो व नक्काने कहलाओगे। वो हदीस जो 4 दफा आ चुकी है। यह है अकीदे का तवल्ला, यह है अकीदे का तबर्रा। उसी तरह अमल में भी तवल्ला और तबर्रा हुआ करता है। जहन में याद रखिए, खाली अकीदा नहीं है, अमल में भी होता है। जो अहले बैत ने किया वो तुम करोगे, यह अमल का तवल्ला है। जो दुश्मनान अहले बैत करते आए, अगर तुम वो करोगे तो ये गोया अकीदे के तबर्रे को मानने वाला अमल के तबर्रे में हार गया। तभी कुरान करीम ने अमल के तबर्रे में हार गया। अगर अमल वो कर रहा है जो दुश्मनान अहले बैत का, अहले बैत ने, मैंने बड़ी रिसर्च की, बड़ी मालूमात हासिल करना चाही मोमिनीन कराम के पुरजोर इसरार पर, लेकिन मुझे एक रिवायत नहीं मिली कि अहले बैत में से किसी ने नमाज कज़ा की। अहले बैत अथार में से किसी सहाबी तक ने दाढ़ी शेव की। अहले बैत के जमाने में चाहने वाले के घर में गाने की आवाज बुलंद हुई। अहले बैत के यहाँ कोई मिक्स गैदरिंग की तकरीब हुई हो। अहले बैत के यहाँ कोई बेहिजाबी की मिसाल नजर आई हो। मुझे तो नजर नहीं आया, बहुत मैं रिसर्च कर रहा हूँ मोमिनीन के कहने पर। लेकिन वो अमल का तवल्ला तबर्रा भी जहन में रखना है। अहले बैत के दुश्मनों से भी बेजारी इख्तियार करना, यह अकीदे का तबर्रा, और दुश्मनान अहले बैत के अमल से भी बेजारी इख्तियार करना है, यह अमल वाला तबर्रा जो कुरान ने सूरह तहरीम की उस आयत में खास तौर पर मोमिनीन को बताया। क्योंकि तबर्रा वो मसला है जो गैर मोमिन को बताने का फायदा ही नहीं है, खास मोमिन को बताया। जुमला भी बड़ा झिझोड़ने वाला, वरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। कुरान बाकायदा कह रहा है, ऐ मोमिनो, अल्लाह तुम्हारे लिए एक मिसाल ला रहा। और ये भी अर्ज कर दूं, ये मिसाल किसी मासूम की नहीं, इसकी वजह मैं कई बार बता चुका हूं। मासूम की मिसालें तो हम इस तरह से टालने के आदी, ये मौलाना वो तो इतने बड़े मासूम थे, जो करें काम है, हम वहां कहां। तो कुरान ने यहां मिसाल पेश की गैर मासूम की, और गैर मासूम में भी उसकी जिसे आम माशरे में हकीर समझा जाता है, यानी औरत सेकंड ग्रेड की मानी जाती। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअतु फिरौन। ये आयत में बहुत पढ़ता रहता हूं, लेकिन आज ये मेरा उन्वान नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं अमल का तबर्रा भी होता। अल्लाह ईमान लाने वालों के लिए एक औरत की मिसाल पेश करता। इस कालत रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, इस टुकड़े पर पिछले साल में मजलिस पढ़ चुका हूं, मुझे याद है, मैं दोहरा नहीं रहा हूं कि जब फिरौन की बीवी कह रही है परवरदिगारा मेरा जन्नत में घर बना, ये पिछले साल की मजलिस। व नज्जनी मिन फिरौन, मुझे फिरौन से नजात दिला, ये अकीदे का तबर्रा। वह अमल ही, और फिरौन के करतूतों और अमल से नजात दिला, ये अमल का तबर्रा। अकीदे का तबर्रा है फिरौन से नजात दिला, अमल का तबर्रा है उसके किरदार से नजात दिला। जब दोनों तबर्रा जमा हो तो मोमिन कह सकता है कि मैं तवल्लाई भी हूं और मैं तबर्राई भी हूं, लेकिन अगर आधा लिया और आधा ना लिया। अब ये जो अमल का तबर्रा कि उस तमाम अमाल से अपने आप को बचाओ जो दुश्मनान अहले बैत के किरदार में शामिल है, उसी के अंदर मेरे मौला की बुत शिकनी भी आई। वो कैसे? 360 बुत काबे से निकाल के फेंके गए। तो पैगाम क्या मिला? पैगाम ये मिला कि काबा उस वक्त सही मानों में काबा बनता जब उससे बुतों को निकाल के फेंका जाए। घरों के बारे में कहा इसे तुम्हें काबे की तरह से बनाना है, घरों को, अपने घरों को वजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने घरों को काबे की तरह बनाना। और काबा कब बना? काबा जब बुत निकाल के फेंके गए। तो घर भी तुम्हारा कब वो घर बनेगा? जब उससे बुतों को निकाल के फेंका जाएगा। मौलाना हमारे घर में तो कोई बुत ही नहीं। ओहो, क्या समझिए आप? बुत किसे कहते हैं? खाली वो जो पत्थर से, मिट्टी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, या अरब के लोग तो बाज़ औक़ात मिठाई से भी बनाते थे, भूख लगती थी तो उसी को खा भी लेते थे। तो क्या इसी का नाम बुत है? इसी का नाम बुत है। काबे में अगर 365 बुत होते तो 365 फेंके जाते, 360 रखे गए इसलिए 360 फेंके गए। मसला 360 का अदद नहीं है। जैसे तवाफ में मसला अदद है, 7 चक्कर लगाना है, 8वां नहीं लगा सकते हो।
लेकिन बुतों में ये नहीं है, जितने हैं सब निकाल के फेंको और घरों को किबला बनाओ, तब बच सकोगे फिरौनियत के माहौल से। घरों को किबला बनाओ तो बुतों को निकाल के फेंको। अब देखिए हदीस रसूल जो बहुत मशहूर है, मगर आप हजरात एक दूसरे से दोस्ताना मजाक में ये हदीस से इस्तेमाल कर जाते हैं, पैगाम पे भी तो गौर करें। और सूरह जासिया की 22वीं आयत एक उसूल बता रही है कि बुत खाली वो नहीं है जो मिट्टी से या पत्थर से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाए। आयत क्या है? सयाती जमानुन अला उम्मती, अनकरीब वो जमाना मेरी उम्मत पे आ रहा। लफ्ज उम्मत कहा, मेरी उम्मत पे आ रहा, जब अमवालुहुम इलाहुम व निसाउहुम क़िबलतुहुम, औरतें उनका क़िबला होंगी। ये वाला टुकड़ा आप लोग बहुत मजाक में इस्तेमाल करते हैं। पहला जुमला क्या? उनका माल दिरहम और दीनार उनका खुदा बनेगा। ये भी एक बुत है, ये भी एक बुत है, माल की मोहब्बत। कल ये बात जो कि आ चुकी है हलाल और हराम में, तो इसकी तफसील तो छोड़ें, इसके इख्तिसार में भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन बताना यह था कि खाली 360 बुतों को खुदा नहीं कहा जाता। रिवायत में दायरा फैलाया गया, तुम में से बहुत सौ का माल उनका खुदा। और कुरान करीम की आयत ने तो मसले को इतना फैला दिया, इतना फैला दिया कि अब हम में से शायद ही कोई मोमिन ऐसा हो जिसका घर बुत से खाली। लात नहीं है हमारे घर में, मनात नहीं है हमारे घर में, उज्जा नहीं है हमारे घर में, हुबल नहीं है हमारे घर में, लेकिन खाली इन्हीं चार का नाम तो बुत नहीं है ना। अब देखिए आयत क्या, अफराइता, सूरह जासिया आयत नंबर 22, ऐलान हो रहा, अफराइता, अय हबीब क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा? मन इत्तखज़ा इलाहु हवा, जिसने अपनी ख्वाहिश नफसानी को अपना खुदा बना रखा। बुत क्या है? ख्वाहिशात नफसानी। ख्वाहिशात नफसानी किसे कहते हैं? दिल चाह रहा। ये हमारे यहाँ बहुत लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, बहुत दिल चाहता है मौलाना रात को जब थके हुए आए तो चैनल उठा के, रिमोट उठा के ये देखें वो देखें वो देखें। भाई क्यों देख रहे हैं आप इतना फालतू टाइम का? दिल चाह रहा। खुमुस क्यों नहीं देते? कहा मौलाना बड़ी मेहनत से माल कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया, माल में कमी होगी। वहां आपने क्या कहा? दिल चाह नहीं कहा, वहां आपने कहा माल बचाना। दाढ़ी क्यों शेव करते? बस मौलाना दिल चाह रहा, अच्छे लगते। ये खुदा, दाढ़ी शेव करना चाहे गुनाह सगीरा हो इस्लाम में, लेकिन जो आदमी कहता है, जो अक्सर मैं एक सवाल मिंबर से करता हूं ना, कि बहुत सारे हराम की वजह मोमिनीन पेश करते हैं, समझ में भी आ जाती, यानी अकलन और शरण कबूल नहीं है, समझ में आ जाती। पैसे से मोहब्बत हर एक को। कुछ गुनाह ऐसे हैं जहां आज तक उसकी वजह मेरी समझ में नहीं आया, उसमें दाढ़ी शेव करना। क्या क्या यानी दाढ़ी शेव करने का कोई फायदा बताई? लोग कहते मौलाना दाढ़ी रखने का फायदा बताई। रखने का फायदा नुकसान छोड़े, वो तो अल्लाह ने रख के भेजी। जो आप उसे खत्म कर रहे हैं, इसका फायदा बताइए कि क्या फायदा है इसका। 18 साल का बच्चा दाढ़ी शेव करे तो समझ में आता है शादी करना। 70 साल के बुजुर्ग के पास क्या वजह है कि जो दाढ़ी शेव की जा रही? अब ये भी एक खुदा है। कुरान की आयत में कहा अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहु हवा, अय हबीब इन लोगों को देखो जो अपने दिल को अपना खुदा बना के बैठे। गाना सुनना, हराम चीजें खाना, जबान के चटखारे, मिक्स गैदरिंग है, बेहिजाबी है। देखिए कुरान ने खुदा का, बुतों का दायरा बहुत वसी कर दिया। खाली इस आयत पर एक मजलिस पढ़ी जा सकती। अपने दिल की ख्वाहिश, जब आप कहें मेरा दिल ये चाहता है फला काम करने को, ये एक बुत है। दिल चाहता है कि अल्लाह चाहता है, तुम्हें क्या देखना? अल्लाह चाहता है उस पर अमल करना है या दिल चाहता है इस पे अमल करना? जहां आपने कहा कि दिल चाहता है, ये एक बुत बन गए, ये एक बुत बन गया। कुरान करीम ने कह दिया, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 22, अफराएत मन इत्तखज़ा इलाहु हवा। घरों को किबला बनाना, घरों को किबला बनाना तो पहले घरों से बुत उठा के फेंकना पड़ेंगे। और हमारे घरों में अभी तक ख्वाहिशात नफसानी के सैकड़ों बुत मौजूद। ये देखिए, ये पूरा जुमला एक तकरीर थी, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं अगली मंजिल पे जा रहा हूं। 6 बातें मुझे बयान करना, कम से कम आज की मजलिस में 3 तो आ जाएं, ताकि आखिरी मजलिस में
18 साल का बच्चा दाढ़ी शेव करे तो समझ में आता है शादी करना। 70 साल के बुजुर्ग के पास क्या वजह है कि जो दाढ़ी शेव की जा रही। अब ये भी एक खुदा है। कुरान की आयत में कहा अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। अय हबीब, इन लोगों को देखो जो अपने दिल को अपना खुदा बना के बैठे। गाना सुनना, हराम चीजें खाना, जबान के चटखारे, मिक्स गैदरिंग है, बेहिजाबी है। देखिए कुरान ने खुदा का, बुतों का दायरा बहुत वसी कर दिया। खाली इस आयत पर एक मजलिस पढ़ी जा सकती। अपने दिल की ख्वाहिश, जब आप कहें मेरा दिल ये चाहता है फलां काम करने को, ये एक बुत है। दिल चाहता है कि अल्लाह चाहता है, तुम्हें क्या देखना। अल्लाह चाहता है उस पर अमल करना है या दिल चाहता है इस पे अमल करना। जहां आपने कहा कि दिल चाहता है, ये एक बुत बन गए, ये एक बुत बन गया। कुरान करीम ने कह दिया, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 22, अफराएत मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। घरों को किबला बनाना, घरों को किबला बनाना तो पहले घरों से बुत उठा के फेंकना पड़ेंगे। और हमारे घरों में अभी तक ख्वाहिशात नफसानी के सैकड़ों बुत मौजूद। ये देखिए, ये पूरा जुमला एक तकरीर थी, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं अगली मंजिल पे जा रहा हूं। 6 बातें मुझे बयान करना, कम से कम आज की मजलिस में 3 तो आ जाएं, ताकि आखिरी मजलिस में बाकी 3 आ जाएं। और तीसरी बात, यहां से कुरान की आयतें शुरू हो गई। अभी तक तारीख इस्लाम के 2 वाकयात, एक का ताल्लुक बाप अबू तालिब से था, एक का ताल्लुक बेटे अली की मुशिकनी से था। अब आइए इसके बाद देखें कुरान और क्या कहता कि किबला किसे कहते। कहा कि इन्ना अव्वल बैत, और उसूल याद रखिएगा उन मोमिनीन से माजरत के साथ जो पहले की मजालिस में नहीं थे, तो शायद कुछ समझ ना पा रहे हैं, अगरचे मैंने खुलासे कर कर के कोशिश की कि उनको समझा दो। इन्ना अव्वल बैत वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारक। बस यहां तक आज बात करना। कहा कि जो पहला घर है, हारून को अल्लाह ने, मूसा को अल्लाह ने क्या वही नाजिल की, अपने घरों को किबला बनाओ। और जो असली किबला है अल्लाह बता रहा है वो कैसे बनता। कहा सबसे पहला घर जो मक्के के अंदर मौजूद जो किबला है, उसकी खासियत यह कि मुबारका, वो बरकत वाला, वो बरकत, उसमें बरकतें। ये पहली खुसूसियत बताई गई, मुबारक। अच्छा, ये पहली खुसूसियत में एक और नुक्ता आ गया। कुल रब्बे अंजिलनी मुंज़लन मुबारक। नूह पूरे 950 साल तबलीग कर चुके हैं और फिर बद्दुआ कर चुके हैं, तो तूफान नूह आ गया। और तूफान नूह में भी कितने दिन ये कश्ती तैरती रही, और आखिर में नूह कहते हैं अपनी उम्र के आखिरी मरहले में जब 2000 साल से ज्यादा के हो गए। नूह बहुत अजीम नबी का नाम, उलुल अज़्म अंबिया में से एक, पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ने शरीयत अता की। पहली शरीयत जनाब नूह की है। आज भी जब हम आका हुसैन को सलाम करते हैं तो वारिसा नूहिन भी कहा करते हैं, नूह के वारिस भी हैं हुसैन। ये नूह जो अपनी उम्र की आखिरी मंजिलों में हाथ उठा के कह रहे, ऐ खुदा आप मुझे ऐसी जगह पे उतार, ऐसी जगह पहुंचा जो मंजिल मुबारक, जो बरकत वाली मंजिल। नबूवत 2500 साल के बाद उस मंजिल पे जा रही है जिसे कुरान मुबारक कह रहा, और मेरा मौला उस काबे में पैदा हो रहा है जिसे कुरान ने मुबारक कहा। जहां नबी की 2500 साल की जिंदगी का इख्तिताम होता है, वहां से अली की जिंदगी के पहले दिन का आगाज होता है। इमामत की पहली मंजिल, पहला दिन, उसे कुरान कह रहा है ये मुबारक है। नबूवत की आखिरी मंजिल, जहां नबी की मंजिल खत्म होती है, वहां से मंजिल इमामत शुरू होती है। ये कुरान की 2 आयतों को जमा करें तो नतीजा निकला, और यह है सुनने से और एक है देखने से। यही मंजर गदीर खुम में आके देख लीजिए। इधर रसूल हैं, हाथों में जब अली को उठाया, रसूल अली के पीछे छुप गए कि जहां रसूल का चेहरा छुपता है वहां से अली की इमामत का आगाज हुआ करता है। मंजिल मुबारक। तो काबे में अली की विलादत, सुनने से मुबारक मंजिल। गदीर खुम में रसूल के हाथों में अली का आना, देखने वाली इबादत के जहां पता चले कि नबूवत और रिसालत की जहां इंतहा होती है वहां से इमामत का आगाज होता है। लेकिन अब आज की मजलिस का दूसरा अहम पैगाम भी आ जाए
पहला कि बुतों को निकालो और बुत बहुत सारे हैं, दूसरा मुबारक। अब कुरान क्या कह रहा है? अपने घरों को किबला बनाओ, और बता रहा है कि किबला वो है जो मुबारक होता है, जो बरकतों वाला होता है। अपने घरों को बरकत वाला बनाओ। ये तुम्हें काम करना, ये अल्लाह नहीं करेगा। अच्छा, अल्लाह की तरफ से बरकत और रहमत भेजी नहीं जाती, मौजूद। ये आसमान जो है, ये आपका घर जो है, ये आपका फ्लैट जो है, ये आपका विला जो है ना, इसके चारों तरफ अल्लाह की तरफ से रहमत बरकत मौजूद है। ये नहीं है कि रहमत खास आएगी या पूरी जमीन और आसमान के दरमियान सारी चीजें बरकतों से भरी हुई है। मसला सिर्फ ये है कि बरकत आपके घर में कैसे आए। है तो मौजूद, लेकिन आपके घर में कैसे आए? आज तो बहुत ही आसान, जब आप ये एक डिश एंटीना लगाते हैं या डिकोडर या रिसीवर लगाते हैं अपने घर में, तो ये इसकी वजह से प्रोग्राम बनते नहीं है, वो ऑलरेडी कोई स्टूडियो या चैनल बना के हवा में भेज चुका। ये नहीं है कि आपने डिश एंटीना ऑन किया अब वहां पे प्रोग्राम बनने लगा, बना हुआ है, मौजूद है आपके घर के ऊपर। खाली जरूरत है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, एक ऐसे एंटीना की, एक ऐसे आले की जो उसको खींच के आपके घर में उतारे। मोबाइल आपके हाथ में है, इसकी जितने पैगाम है दुनिया में मौजूद है, आपके हाथ में वो आला होना चाहिए जो उसके सिग्नल को रिसीव करे और वो आप तक पहुंचाए। तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें आसमान में मौजूद हैं। कोई आपका अमल नहीं है जो रहमत को बनाए या रहमत को बुलाए, वो आ चुकी है। आपके घर में कोई ऐसा रिसीवर होना चाहिए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो इस रहमत को खींच के आपके घरों में उतारे। और उसी को कुरान कह रहा है अपने घरों को बरकत वाला बनाओ। अब कुछ चीजें हमारे घर में हैं, कुरान हर घर में रखा होता है, कुरान भी एक तरह से, अब ये लफ्ज तो मुनासिब नहीं है, वो एक एंटीना है, वो एक रिसीवर है, वो एक मोबाइल है जिसका काम है रहमत को खींच के आपके घर में लाना। अलबत्ता अगर इतनी देर रखा रहा कि गर्दो गुबार जमा हो गया, वो फिर बात का मौजू आज कहना था, लेकिन आज वक्त नहीं रहा। कल इंशाल्लाह एक तकरीर तो और है। इसी तरह से घरों के अंदर आयतुल कुर्सी और चारों कुल, ये भी रहमत खुदा को खींच के लाने वाली चीज होती है। इसी तरह से घर में ऐसी मां का वजूद जो औलाद को जुल्म पे मजबूर ना करे। कितनी ही ऐसी माएं होती जो समझती हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं कर रही, वो जालिम बन रही। हमारी खातिर फुला पे जुल्म करो। फुला के अंदर कभी बीवी भी आ जाती है, लेकिन मौजू को मैं छेड़ना नहीं चाहता। बहरहाल मां वो भी रहमत खुदा का एक रिसीवर है। लेकिन इतनी लंबी फेरिस्त में आपको सुनाऊं, ना मेरे पास वक्त है, ना इस वक्त जरूरत। एक बात सिर्फ अर्ज कर दूं, पहले हमारे यहाँ बच्चों की जो दीनियात और नमाज की किताब लिखी जाती थी, उसके आखिरी पेज पर एक लिस्ट होती थी, वो चीजें जो घर में बरकत लाती। बड़ी अहम लिस्ट थी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमारे यहां से खत्म हो गई। उसको पढ़ने का इस वक्त मौका नहीं है। आपने शायद अपने घर में किताब ढूंढ के निकाले हैं बच्चों की नमाज, उसमें वो लिस्ट है। लेकिन सवाल यह पैदा होता कि जब आदमी अपने घर के अंदर वो कोई रिसीवर लाता है किसी चीज का भी, चाहे वो मोबाइल के सिग्नल हो, चाहे वो डिश एंटीना हो, तो कोशिश ये करता है अच्छे से अच्छा ले। जितना अच्छा वो होगा उतने अच्छे सिग्नल आपके घर में आएंगे, आवाज भी अच्छी आएगी, तस्वीर भी अच्छी आएगी। मोबाइल का मसला आवाज का है, अब तस्वीर का भी है। और यह है कि टेलीविजन का और चैनल्स का मसला तस्वीर का है। साफ से साफ तस्वीर है। लोग बड़े बड़े टीवी भी खरीद रहे हैं, प्लाज्मा भी, एलसीडी भी, क्या भी, लेकिन उसमें भी अच्छी से अच्छी कंपनी। जे भी इजाजत ना दे वो अलग बात है, लेकिन वैसे हर एक चाहता है कि जो चीज हो बेहतरीन क्वालिटी की। रहमत खुदा और बरकत अपने घर में लाने के लिए अल्लाह ने कई चीजें बनाई है जो घर में रखो तो घर बरकत वाला बनेगा और किबला बनेगा। लेकिन मेरे महदूद मुताले के बावजूद, ये जुमला आखिर मजलिस में भी कह रहा हूं, एक जुमला मैंने शुरू मजलिस में कहा कि बहरहाल में एक तालिब इल्म अपना जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है उससे एक बात मैंने शुरू मजलिस में कही और आखिर मजलिस में मैं आ गया हूं। और अपने इसी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो जितनी चीजें घर में रहमत और बरकत लाने वाली है, जितनी चीजें इस्लाम ने बताई, माँ भी है, कुरान भी है, मैं कुरान को भी जहन में रख के बात कर रहा हूं, नमाज शब भी है,
और बहुत सारी चीज, लेकिन जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चीज, जो रहमत खुदा घर में बेहतरीन तरीके से लेके आती, बेहतरीन अगर आपके पास मोबाइल हो जिसके सिग्नल बिल्कुल साफ, बेहतरीन आपके घर में वो एंटीना लगा हो या रिसीवर रखा हुआ, तो बेहतरीन चीज घर में बरकत लाने वाली क्या है? इमाम हुसैन की आजादारी। जितनी भी रहमत की फहरिस्तें हैं हमारे यहाँ किताब में, दीनियात की किताब में 40 चीजें लिखी जाती हैं, 20 तवल्ला के अंदाज में, 20 तबर्रा के अंदाज में, अमल वाला तवल्ला तबर्रा 40। मैंने किताब तर्जमा करना शुरू की थी, फिर रुक गया। 1000 चीजें थी, 1000 जो रहमत खुदा को लेके आती। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं अपनी बड़ाई नहीं, कि जो कुछ मैंने मुतालिया किया है 1000 वाली किताब भी देखी है। 1000 का मतलब जो घर में रखो तो घर बरकत वाला बनेगा और किबला बनेगा। लेकिन मेरे महदूद मुताले के बावजूद ये जुमला आखिर मजलिस में भी कह रहा हूं। एक जुमला मैंने शुरू मजलिस में कहा कि बहरहाल में एक तालिब इल्म अपना जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है उससे एक बात मैंने शुरू मजलिस में कही, और आखिर मजलिस में मैं आ गया हूं, और अपने इसी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो जितनी चीजें घर में रहमत और बरकत लाने वाली है, जितनी चीजें इस्लाम ने बताई, माँ भी है, कुरान भी है, मैं कुरान को भी जहन में रख के बात कर रहा हूं, नमाज शब भी है और बहुत सारी चीजें, लेकिन जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चीज, जो रहमत खुदा घर में बेहतरीन